बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज जो बोले 30 बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज जो बोले 30 बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज जो बोले 30 बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज जो बोले 30 बलिहार। जो सर्व संत समाज की जो बोले स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। आज की जो ज्ञान चर्चा है ध्यान से सुननी, सबने तवज्जो से सुननी है, एकाग्रता और समाग्रता से सुननी है। सो आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय है वो ये है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति क्या होती है, किसकी करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और भक्ति करके हमें क्या प्राप्त होगा। जो आप बड़ा गंभीरता से विचार करने का आज का विषय है, उलझना नहीं है। पहले समझना है, हमने जिस काम को करना है उसको समझना है। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भक्ति किन लोगों को मिलती है। परमेश्वर की तारीफ करने का मौका, इस प्रीतम पिता परमात्मा की रुष्टत करने का मौका, परमात्मा की लीला का बखान करने का सौभाग्य और सद्गुरु भगवान की जो ज्ञान चर्चा करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये किन लोगों को प्राप्त होता है? परमेश्वर को कौन प्रिय है? परमात्मा को सब प्रिय है, लेकिन मालिक ये जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ये अपने पैमाने से सबको देता है। जैसा जैसा किसी का कर्म होता है उसको उतना उतना ही मिलता है। ये किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। इसीलिए अगर इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर कोई न्याय करने वाली जो शक्ति है वो कौन है? ये हमारे चारों तरफ ओत प्रोत कायम दायम हाजर नाजरम ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। इसको जय श्री प्रियतम क्यों कहते हैं आज ये भी समझना है। कई लोग कहते हैं, मुझे कहते हैं जी आपने तो ये कुछ और ही कहना शुरू कर दिया। देखो ऐसे होता है, परमेश्वर एक था, एक है, एक ही रहेगा। जैसा तू वैसा ही क्या उपमा कीजिए। जब परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को किसी ने एक सवाल किया, ध्यान से सुनना है। संत किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म को मानता उसको मानता हो, हमें किसी धर्मों से कोई जातियों से कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। जो जिस जाति में जन्म हो गया मालिक ने जिसमें भेज दिया उसी में रहो। कोई जाति बदलने की जरूरत नहीं, कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपनी विचारधारा बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज ये विचार ही है जो हम अपने गुरुओं के बड़े प्यार से सत्कार से सुनते हैं और आप लोगों को श्रवण कराते हैं। हम कोई नई बात सुनाने के लिए नहीं आए। वही संतों महापुरुषों की हमारी भारत की जो सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है उसी को ही पुनर्जीवित करने के लिए अपने ऋषियों मुनियों के जो जिनको परंपराओं को उनकी बातों के ऊपर चलकर जीवन जो कल्याण होता है उसको बताने के लिए संत महापुरुष सृष्टि के ऊपर आते रहते हैं। तो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को जो संतों के सरताज हुए हैं, शिरोमणि हुए हैं, लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि गुरुजी ने क्या कहा था और हो क्या रहा है। ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये आप देख ही रहे हैं कि संतों के नाम के पीछे क्या क्या कुछ कैसी कैसी बातें हो रही हैं। और जीव जो है ना समझने के बजाय और ज़्यादा भटकता जा रहा है। आज लोग वो कर रहे हैं जो हमारे गुरुओं ने करने के लिए नहीं कहा था, इससे विपरीत चल रहे हैं। तो फिर जीवन आनंद में नहीं हो सकता, मंगल में नहीं हो सकता। तो सासंगत जी ये बात अच्छी तरीके से भली बात समझ ली। तो गुरु जी से जब सवाल किया, उस धर्म के जो धर्म के ठेकेदार थे, अभी भी धर्म के ठेकेदार हैं, इस युग में भी हर एक युग में रहते हैं,
जो भोली वाले लोगों को तरह तरह के आध्यात्मिक बातें, तरह तरह के जो अपनी बनाए हुए फैशन है उनको बताकर भगवान के बनाए हुए जो असली जो ब्रह्म है, जैसे आप लोग बैठे हैं, ये नर ही नारायण है। ये नर नारायण कौन है? ये नर ही नारायण है। और ये जो नारी शक्ति बैठी है यही लक्ष्मी है। आप शिव स्वरूप बैठे हैं, शक्ति स्वरूपा बैठी है। तो समाज के अंदर दोनों का जब तक संतुलन नहीं होगा, जब तक एक दूसरे को लोग प्रेम प्यार की दृष्टि से नहीं देखेंगे, जैसे हमारे मिशन में तो हम एक दूसरे के भी चरण छू लेते हैं ना। पहले मैं इस बात को ये सोचता था, जब तक मुझे ये गुरुदेव ने ज्ञान नहीं दिया था, तो हम सोचते थे यार देखो, ये कोई अपनी लड़की के पैरों को हाथ लगाता है, लड़की पिताजी के पैरों को हाथ लगाती है, ये क्या है? तो जब गुरुदेव ने हमें ये रहस्य बताया और अब आपको पता चल गया, ये जो हमारे रिश्ते नाते हैं सारे शरीर के रिश्ते नाते हैं। अब आप तो समझ रहे हो, जितने रिश्ते नाते हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं, घरवाला घरवाली का रिश्ता है, भाई भाई पर जितने भी रिश्ते हमारे संसार में हैं, ये सारे रिश्ते जो हैं ये शरीर के साथ हैं। जाति शरीर की है, आत्मा की कोई जाति नहीं है। धर्म शरीर को चलाने के लिए है, इस शरीर को चलाने के लिए, लेकिन ये धर्म नहीं है जिनके पीछे लोग लड़ लड़ के मर रहे हैं। एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन, एक जाति दूसरे जाति की दुश्मन, एक गुरु दूसरे गुरु की शक्ल देख के राजी नहीं। आज ऐसा माहौल हो रहा है। तो इसलिए भटकना नहीं है, इस चीज को समझना है। तो गुरु महाराज को जब पूछा उस समय के जो धर्म के ठेकेदार थे, आप भी जो धर्म के नाम के ऊपर आज आत्मकलामी जो फैल रही है, आप या उन लोगों को पूछ कर देखो, क्या आपको वही जवाब मिलता है जो गुरु महाराज ने दिया था, या उससे विपरीत मिलेगा? मतलब वो नहीं मिलेगा। तो परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव गुरु रविदास जी महाराज जी को जब वो सवाल पूछा गया कि परमात्मा क्या है, कैसा है, तो गुरु जी ने कहा, जैसा तू वैसा ही। क्या उपमा कीजिए कि जैसा परमात्मा था वैसा ही है, अनादिकाल से वैसे चला रहा है, कोई मेरे और आपके बनाने से कोई अलग नहीं बन जाएगा। जैसा था वैसा ही, क्या उपमा कीजिए। तो प्रभु, ये छोटी सी जीभा जो तेरी क्या रुस्तुत कर सकती है, तेरी क्या महिमा कर सकती है। तू अनेकों नियामतों का मालिक है, अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों बरकतों का तू मालिक है। और हे प्रभु, अगर तू है तो तभी मैं हूँ, अगर निराकार है तो तभी साकार है, अगर रचना है तो रचयिता भी साथ में, अगर जड़ है तो चेतन भी साथ में है, और जड़ और चेतन को बैलेंस करके रखने वाला भी साथ में है। अभी हमारे मास्टर जी बता रहे थे रामनाथ जी, परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, और इससे अलग भी है, बिल्कुल है। लेकिन वो उसके लिए जो समझ लेता है, क्योंकि सारी जो सृष्टि है ये जड़ और चेतन का पसारा है। क्या है ये? जड़ और चेतन का पसारा है। और एक ऐसी शक्ति भी है जो जड़ को जड़ किए हुए और चेतन को चेतन किए हुए, जो दृश्यमान जगत को सक्रिय करती है। ये पांचों के पांच जो तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये सारे जड़ हैं जब तक इनके अंदर ये चेतन नहीं आता है। जब ये चेतन होता है तो पांचों तत्व सक्रिय हो जाते हैं और एक अपनी मंजिल की तरफ ये चलना शुरू कर देता है, ये जीव को मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो भक्ति क्या है? भक्ति ऐसी कीजिए जान सके ना कोई, तुम्हारा पता भी ना चले। ये नहीं देखना कि मेरे को लोग धार्मिक कहेंगे, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, चलो कुछ ज़्यादा अटम्बर रचे भी लोग मेरे को देखकर ये कहना शुरू कर दे, ये तो बहुत बड़ा भक्त है भाई। ये कौन सी भक्ति है? ये अंध भक्ति है। भक्ति तो है वो, लेकिन वो क्या है? अंध भक्ति है, अंधे होकर करना, और वो करना जो हमारे गुरुओं ने नहीं कहा। तो इसलिए अब भक्ति किसको मिलती है? भक्ति करने का मौका कौन से जीवों को मिलता है? तो आप निश्चय बड़े सौभाग्य वाले हो, भाग्य वाले हो। आपके प्रारब्ध कर्म कुछ ऐसे अच्छे रहे होंगे, आपको परमेश्वर की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके संचित कर्म कुछ ऐसे अच्छे रहे होंगे, आपको इस दरबार में आने का मौका मिला है। आपके कुछ वर्तमान के कर्म कुछ ऐसे अच्छे रहे होंगे, आपको ये परमेश्वर की जो चर्चा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब भक्ति किसको मिलती है? आप किस श्रेणी में आते हो? आप किस श्रेणी में आते हो? यहाँ पर बैठे हो, निर्मल जन मन
सोई मोहे पावा। अब ध्यान से सुनो, इस इंसान को परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, इसको परमात्मा का दर्शन दीदार होता है। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। ऐसे इंसान को मैं मिलता हूं, ऐसे तत्व से जानने वाले ज्ञान महापुरुष को मुझ निर्गुण निराकार परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, जिसका निर्मल मन हो, मटमैलापन नहीं। जब तक पानी में थोड़ी सी भी गंदगी रहेगी तो उसको हम क्या कहते हैं? गंदा पानी कहते हैं ना, गंदा पानी, यानी गंदा शब्द उस पानी के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही जब इस मन के ऊपर मटमैलापन रहेगा, ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, आत्मग्लानि रहेगी, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रहेगी, तो तब तक ऐसे जीव को कभी भी परमेश्वर वास्तव में तो क्या सपने में भी दर्शन दीदार नहीं हो